दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक एक करके सारे फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन, पीएच, कोएंजाइम, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, वाटर, रेडिएशन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर पे। देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है। दोस्तों जो टेम्परेचर होता है ना, वो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, दोनों एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। वो किस तरह करते हैं दोस्तों? अगर टेम्परेचर लो होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर हाई होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, एंजाइम भी खत्म हो जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी है सारे एंजाइम्स के लिए। जो नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 30 से 37 तक। अब हम आते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। दोस्तों जो कंसंट्रेशन होती है ना सबस्ट्रेट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की रिएक्शन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं पीएच पर। दोस्तों जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी होता है एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच ज़रूरी होती है नॉर्मल एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। अगर पीएच चेंज होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, या तो डिस्ट्रॉय हो जाती है या एक्टिविटी लॉस हो जाती है। हर एंजाइम की एक कांस्टेंट है ऑप्टिमम पीएच है। जैसे पेप्सिन एंजाइम की 1.6 है और ट्रिप्सिन की 8.2 है। अब हम आते हैं एक्टिवेटर्स पर। दोस्तों जो एक्टिवेटर्स होते हैं ना, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर फॉस्फेटेज एंजाइम। जिंक इज एन एक्टिवेटर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब हम आते हैं वाटर पे। दोस्तों जो वाटर होता है वो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। तो वाटर जो होता है सीड की जर्मिनेशन भी वेल करता है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर पाता है। अब हम आते हैं रेडिएशन पे। दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम काम नहीं कर पाता। अब हम आते हैं आखिरी चीज पर, इनहिबिटर्स पर। दोस्तों जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देते हैं। इनहिबिटर्स दो किस्म के हैं, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह नहीं दिखते। दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट में आकर फिट हो जाते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक साइट में आकर अटैच हो जाते हैं। दोनों सूरत में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। वो किस तरह होती है वो एंजाइम के मैकेनिज्म के जरिए आपको पता चलेगा। तो इसीलिए हम एंजाइम का मैकेनिज्म पढ़ते हैं ताकि आपको इनहिबिशन का पता चले। आइए शुरू करते हैं एंजाइम के मैकेनिज्म पे। एंजाइम किस तरह मैकेनिज्म करता है, किस तरह एक्शन ऑफ मैकेनिज्म एंजाइम का है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये एंजाइम है और ये जो साइट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है।
और इसके अपोजिट जो नीचे साइड देख रहे हैं ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट है। इन दोनों को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक्टिव साइट है वो साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, और एलोस्टेरिक साइट की बात करूं तो ये वो साइट होती है जो एक्टिव साइट के अपोजिट में होती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो साइट है जहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट है ऑरेंज कलर का, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। और ये हमारे पास जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये एलोस्टेरिक साइट में आकर फिट होता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। इन तीनों को अगर मैं डिफाइन करूं तो सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर फिट हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, वो भी एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर देता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट में आकर अटैच हो जाता है और ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। अब ये किस तरह करते हैं तीनों मैकेनिज्म, आइए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं एंजाइम है एक, और ये एंजाइम का सबस्ट्रेट है। ये एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर फिट हो गया, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसी तरह रिएक्शन हो जाता है और एंजाइम्स की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किस तरह होती है। ये देख रहे हैं आप एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये एक्टिव साइट में आकर फिट हो जाता है, तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में नहीं आ पाता। इसी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ज्यादा फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाता। अब हम आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किस तरह होती है। ये देख रहे हैं एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, और अपोजिट इसमें ब्लैक जो है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये एलोस्टेरिक साइट में आकर फिट हो गया, तो जैसे ही फिट हो जाता है एंजाइम का शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में आकर नहीं आ पाता, वो फिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है दोबारा, और इस इनहिबिशन को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एंजाइम ज़्यादा प्रोसीड नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा एक भी न्यू लेक्चर मिस ना करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर टिक करें, ताकि मैं जो भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।